श्रीमन्नारायण दोस्तों, राधे राधे। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। वृंदावन की एक गोपी रोज दूध दही बेचने मथुरा जाती थी। एक बार की बात है, वृंदावन में एक संत जी कथा करने के लिए पधारे। वह गोपी भी उन संत जी की कथा सुनने गई। संत जी कथा कह रहे थे और कथा में एक प्रसंग आया भगवान नाम की महिमा का। संत जी कहने लगे, भगवान की नाम की बड़ी महिमा है। भगवान नाम से बड़े बड़े संकट टल जाते हैं। प्रभु का नाम तो भवसागर से तर जाने वाला है। यदि कोई सच्चे मन से अपने मन में भगवान नाम को धारण कर ले तो वह भवसागर से तर जाता है। भवसागर से पार होना है तो भगवान नाम की कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कथा समाप्त हुई और गोपी अपने घर वापस लौट आई। लेकिन संत जी के कहे वचन गोपी के मन में अटक गए। अगले दिन गोपी फिर दूध दही बेचने चली गई और बीच में यमुना नदी पड़ी। रोज गोपी यमुना जी को पार करने के लिए नाविक की राह देखती थी। लेकिन आज गोपी को संत जी की बात याद आ गई। संत जी ने कहा था, भगवान का नाम तो भवसागर को पार कराने वाला है। वह सोचने लगी, जिन भगवान के नाम से भवसागर से पार लग सकते हैं तो क्या वह भगवान का नाम मुझे यमुना नदी से पार नहीं लगा सकता। संत जी की बात याद करके गोपी मन ही मन भगवान के नाम का आश्रय लिया और वह भोली भाली गोपी यमुना जी में उतर गई। जैसे ही गोपी यमुना जी में पैर रखा, उसे लगा जैसे वह जमीन पर चल रही है। नाम जपते जपते वह गोपी सारी नदी पार कर गई। वह यमुना जी पार करके उसे बड़ी खुशी हुई। वह मन में सोचने लगी, सच ही कहा है, संतों का दर्शन तो बड़ा ही फलदायी होता है। या तो संत जी ने बड़ा ही अच्छा तरीका बता दिया यमुना पार करने का। अब तो रोज रोज नाविक को पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और ना ही उनकी राह देखनी पड़ेगी। एक दिन गोपी ने सोचा, संत जी बहुत ही पहुँचे हुए हैं, उन्हें अपने घर पर खाने के लिए बुलाना चाहिए। ऐसा विचार कर अगले दिन गोपी जब दूध दही बेचने गई तब संत जी के पास जाकर उन्हें अपने घर भोजन करने का निमंत्रण दिया। संत जी भी तैयार हो गए। गोपी संत जी को अपने साथ लेकर घर की तरफ चल दी। अब बीच में फिर से यमुना नदी जी पड़ी। संत जी नाविक को बुलाने लगे तो गोपी ने कहा, बाबा नाविक को क्यों बुला रहे हो। संत जी बोले, गोपी कैसी बात कर रही हो, तुम्हारा घर यमुना नदी के पार ही तो है ना। तब नाविक के बिना यमुना नदी पार कैसे चलेंगे। भला गोपी कहने लगी, बाबा आप ही ने तो कहा था कि हम भगवान के नाम का आश्रय लेकर भवसागर से भी पार हो सकते हैं। तो जब भगवान का नाम लेकर भवसागर से पार हो सकते हैं तो क्या यमुना जी से पार नहीं हो पाएंगे। तब संत जी कहने लगे, अरे गोपी तुम बहुत भोली हो, ऐसा नहीं होता। लेकिन गोपी कहने लगी, संत जी जब से आपने कथा में यह बात कही है तब से मैं ऐसा ही करती हूँ। अब मुझे नाव की ज़रूरत नहीं पड़ती यमुना नदी पार करने के लिए। संत जी को गोपी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। वह कहने लगे, चलो फिर तुम ही पहले यमुना नदी पार करके दिखाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊँगा। तब फिर क्या था, गोपी ने भगवान के नाम का आश्रय लिया और यमुना नदी में उतर गई और देखते ही देखते यमुना जी को पार कर गई। गोपी को ऐसा करते देखकर संत जी भी यमुना जी में पैर रखा। जैसे ही संत जी ने यमुना नदी में पैर रखा वैसे ही छपाक से वह पानी में गिर पड़े। संत जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। गोपी ने देखा संत जी पानी में गिर गए हैं। तब वह वापस आई और संत जी का हाथ पकड़ लिया और चलने लगी। गोपी का हाथ पकड़कर संत जी उसी प्रकार चलने लगे जैसे जमीन पर चल रहे हों। संत जी गोपी के चरणों में गिर गए और कहने लगे, हे गोपी तुम धन्य हो। वास्तव में सही अर्थों का नाम का आश्रय तो तुमने ही पाया है।
मैंने तो भगवान नाम की महिमा सबको बताई है, पर स्वयं भगवान नाम का आश्रय नहीं ले पाया। सच ही है, हम भगवान नाम का जप और आश्रय ले लेते हैं, पर भगवान नाम में पूर्ण विश्वास और श्रद्धा विश्वास नहीं रखते, इसका पूरा लाभ नहीं कर पाते हैं। प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे।